बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो नेपियर्स बोन था, और अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये है पास्कल लाइन। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस हमने पढ़ी थी अबैकस थी, देन वी स्टडीड अबाउट नेपियर्स बोन and the next calculating device which we gonna study is Pascal line. Okay, ये मैं इसका आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसका नाम था ब्लेज पास्कल। ओके, उसने ये डिवाइस इन्वेंट की थी 1642 में, और मज़े की बात यह है कि उस टाइम उसकी एज जस्ट 19 ईयर्स थी, यानी ही वॉज क्वाइट यंग व्हेन ही इन्वेंटेड दिस डिवाइस। ओके, और इसकी शक्ल आपको यहाँ पे डायग्राम में नज़र आ रही है कि ये किस तरह की थी। एक बॉक्स टाइप डिवाइस थी जिसके ऊपर आपको यहाँ पे कुछ व्हील्स नज़र आ रहे हैं। ओके, और यहाँ पे ये उसकी स्लॉट्स हैं जहाँ पे रिज़ल्ट शो होता था। ठीक है, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर था। नाउ लेट्स गो टू द topic. Blaise Pascal, a French mathematician, invented a calculating machine called Pascaline in 1642 when he was 19 years old. एक फ्रेंच मैथमेटिशियन जिसका नाम क्या था, ब्लेज पास्कल, उसने 1642 में ये एक डिवाइस बनाई थी जिसका नाम क्या था, पास्कलाइन, और उस टाइम उसकी एज कितनी थी, 19 ईयर्स ओल्ड। अब पास्कल लाइन वर्क कैसे करती थी इसके बारे में हम डिस्कस करने लगे हैं कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का था और किस तरह का वर्कआउट करती थी, किस तरह से वर्कआउट करती थी वो। पास्कल लाइन यूज्ड रोटेटिंग व्हील्स। अब इसमें क्या होता था कि ये जो व्हील्स हैं इनकी रोटेशन से कैलकुलेशंस परफॉर्म होती थी। इन व्हील्स को रोटेट करके तो कैलकुलेशंस परफॉर्म करवाई जाती थी। अब पहले जो हमने डिवाइसेस पढ़ी हैं अबैकस में क्या था कि एक रेक्टेंगुलर फ्रेम था जिस पे वुडन फ्रेम था जिस पे पैरेलल रॉड्स लगे हुए थे, रॉड्स के ऊपर बीड्स लगे हुए थे। उन बीड्स को हम अप एंड डाउन मूव करवा के कैलकुलेशंस करते थे। देन वी स्टडीड अबाउट नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन में क्या था कि एक रेक्टेंगुलर आपका बॉक्स था, ठीक है, जिसमें रोटेटिंग सिलेंडर्स थे जिनके थ्रू हम कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करते थे। अब पास्कल लाइन में क्या है कि पास्कल लाइन में रोटेटिंग व्हील्स हैं इंस्टेड ऑफ सिलेंडर्स। यहाँ पे रोटेटिंग व्हील्स हैं जिनकी रोटेशन से हम कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ईच व्हील हैड 10 पार्ट्स हैविंग हैविंग डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। अब हर एक व्हील के ऊपर इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था जिसपे 0 से 9 तक जो है ना नंबर्स लिखे होते थे। अब कैलकुलेशंस पर परफॉर्म बाय रोटेशन ऑफ व्हील्स। इन व्हील्स को रोटेट करवा कर कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती थी। और व्हेन व्हील कंप्लीट्स अ रोटेशन, जब एक व्हील कोई रोटेशन कंप्लीट करता था तो क्या होता था, द नेक्स्ट व्हील मूव्स बाय 1 डिजिट। जब भी आप एक व्हील को एक रोटेशन कंप्लीट करवाएंगे तो उससे अगले जो व्हील के डिजिट में है ना एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। इट हैड अ नंबर ऑफ स्मॉल स्लॉट्स फॉर डिस्प्लेइंग द रिजल्ट। ये स्मॉल स्लॉट्स इसकी हैं जिसपे रिजल्ट डिस्प्ले होता था। ठीक है, इट कुड परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन होल नंबर्स। दो तरह की कैलकुलेशंस ये परफॉर्म कर सकता था, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी होल नंबर्स की परफॉर्म कर सकता था। सो गाइस, ये हमारा टॉपिक पास्कल लाइन जो हमने डिस्कस किया है। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।